हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बनाएंगे ये कुंदन से बने हुए इयररिंग। ये हमारे इयररिंग मेकिंग कोर्स का 4th पार्ट है। अगर आपको ज्वेलरी मेकिंग सीखनी है तो आप हमारी दूसरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इयररिंग्स के लिए मैंने यहाँ पर ये कुंदन्स लिए हैं। कुंदन्स के साइड में ऐसे होल्स बने हुए होते हैं जिनकी हेल्प से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। कुंदन्स और भी ज्वेलरी मेकिंग के मटेरियल्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो अगर आपको परचेज करना है तो आप उन लिंक्स पर जाकर परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो रेक्टेंगल कुंदन है उसकी यहाँ पर दोनों साइड पर जो लिंक्स हैं उनमें से हम अगर जॉइंट करेंगे तो हमारा जो फ्लावर है वो एक ही साइड में आ जाएगा। हमें जो फ्लावर है वो सेंटर में चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल कुंदन के सेंटर में यहाँ पर लिंक नहीं है। इसके लिए हमें ये रेक्टेंगल कुंदन के ये वाले होल से पास करके ये वाले होल से बाहर निकालना है जंपरिंग को, जिससे कि ये जो फ्लावर कुंदन है वो सेंटर में आएगा। अब मैंने यहाँ पर जंपरिंग ली है और जंपरिंग को ये वाले होल से पास करके लास्ट वाले होल से मैं पास करके निकालूंगी, जिससे कि ये जो दो लिंक हैं वो जंपरिंग के अंदर यहाँ पर आ जाएंगी। अब इसमें हम फ्लावर कुंदन के एक लिंक को पास करेंगे, जंपरिंग को क्लोज कर देंगे तो हमारा ये फ्लावर कुंदन यहाँ सेंटर में अटैच हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये लेयर वाली हैंगिंग्स कैसे बनानी है। उससे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ लॉरियल बीड। उसके लिए मैंने बॉल वायर में ये ड्रॉप बीड को पास किया है और अब राउंड प्लायर से इसके बीड के ऊपर ऐसे वायर को पकड़ूंगी और जो बची हुई वायर है उसको हम ऐसे बीड के ऊपर रोटेट करेंगे। 2-3 बार जो एक्स्ट्रा वायर है उसको रोटेट करेंगे बीड के ऊपर, और जो एक्स्ट्रा बची हुई वायर है उसको हम कट कर देंगे। हमारा ये लॉरियल बीड यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे ही हमें और भी बना लेने हैं। अब हैंगिंग की फर्स्ट लेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जंपरिंग ली है। इसके बाद मैंने सेम कलर के यहाँ पर छोटे लॉरियल बीड्स को लिया है। अब जंपरिंग में मैं 2 छोटे लॉरियल्स को डालूंगी, उसके बाद ये ड्रॉप लॉरियल बीड को डालूंगी और वापस 2 छोटे लॉरियल बीड्स को डालकर हम जंपरिंग को क्लोज कर देंगे। तो इससे ही हमारा ये एक बंच बन जाएगा बीड्स का। अब इसका ऊपर वाले पार्ट के लिए मैं वापस जंपरिंग ले रही हूँ। वापस इसमें 2 छोटे लॉरियल्स को डाला है और अब ये जो हमने बीड्स का बंच बनाया है उसकी जो जंपरिंग है वो जंपरिंग हम ये वाली जंपरिंग में पास करेंगे और अब वापस 2 छोटे लॉरियल बीड्स को पास करेंगे और जंपरिंग को क्लोज कर देंगे। हमारा हैंगिंग कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये हैंगिंग सेंटर वाला है तो ये हमें सबसे बड़ा बनाना है लेंथ में। तो उसके लिए मैं एक और बीड्स की बंच यहाँ पर इसी हैंगिंग में अटैच करूँगी, जिससे कि इसकी और लेंथ बढ़ेगी। सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। जंपरिंग में हमें 2 छोटे लॉरियल्स को डालना है, फिर ये जो बंच बनाया है उसकी जो ऊपर वाली जंपरिंग है उसको हम पास करेंगे और वापस 2 छोटे लॉरियल बीड्स को डालकर ये वाली हैंगिंग को मैं ये रेक्टेंगल कुंदन के सेंटर वाले होल में पास करके जंपरिंग को मैं क्लोज कर दूंगी। हमारी ये सेंटर वाली लॉन्ग लेयर यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ये सेंटर वाली हैंगिंग के लिए मैंने 3 जंपरिंग्स में बंच बनाकर इसको लॉन्ग बनाया। अब इसकी जो सेकेंड वाली लेयर होगी वो इससे थोड़ी सी छोटी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने वापस जंपरिंग में 2 छोटे लॉरियल बीड्स को डाला है। फिर ये ड्रॉप लॉरियल को डालकर वापस 2 छोटे लॉरियल बीड्स को डालकर मैंने जंपरिंग को क्लोज कर दिया है। तो हमारा ये बंच बनके रेडी है बीड्स का। वापस मैं दूसरी जंपरिंग में ये 2 लॉरियल बीड्स को पास किया है और अब ये जो बंच बनाया है उसकी जंपरिंग को मैं पास करके वापस 2 छोटे लॉरियल बीड्स को पास करूंगी इस जंपरिंग में। अब इस हैंगिंग को हम ये कुंदन के ये वाले होल में पास करके क्लोज कर देंगे। तो हमारी ये सेकेंड लेयर भी बनके रेडी है। ये जो सेकेंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर से थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें 2 बंच ही अटैच किए हैं बीड्स के। फर्स्ट लेयर में हमने 3 बंच बनाए थे बीड्स के। लास्ट लेयर के लिए मैं सिर्फ एक ही बंच बनाऊंगी, तो उसके लिए जंपरिंग में मैंने 2 छोटे लॉरियल बीड्स को डालकर एक ड्रॉप बीड को डालकर वापस 2 छोटे लॉरियल्स को डालकर अब डायरेक्टली मैं ये थर्ड वाले होल में इस जंपरिंग को पास करके क्लोज कर दूंगी। इसी वे में हमारे यहाँ पर ये 3 हैंगिंग्स अटैच हो जाएगी। सेम वे में सेम लेंथ की बाकी 2 हैंगिंग्स भी यहाँ पर मैं अटैच कर लूँगी। अब इसके बैक साइड पे हम ये इयररिंग स्टड बेस को स्टिक करेंगे। तो स्टिक करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ग्लू को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर ये फेविबॉन्ड ग्लू को यूज़ कर रही हूँ। इसके बैक साइड के ऊपर हम यहाँ पर इयररिंग स्टड बेस को स्टिक करने के बाद हमारी ये इयररिंग्स बनके रेडी है। आपको ये ट्यूटोरियल कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको और भी कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। वहाँ पर भी मैं ज्वेलरी मेकिंग के रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती रहती हूँ।